हाँ, नमस्कार साथियों, मैं आपका आशीष शर्मा आपका फिर स्वागत करता हूं काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम राजस्थान एकीकरण पढ़ रहे हैं और दोस्तों हम पिछले वीडियो में पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण पढ़ चुके थे। आज दोस्तों हम राजस्थान एकीकरण के दो चरण पढ़ेंगे, एक तो पांचवा और एक छठा। उम्मीद करता हूं कि आज हम राजस्थान एकीकरण को पूर्ण रूप से पढ़ चुके होंगे। तो दोस्तों हम देर ना करें और फटाफट हम तैयारी करते हैं राजस्थान एकीकरण के पांचवें और छठे चरण की। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आज राजस्थान एकीकरण का पांचवा चरण। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि जो राजस्थान एकीकरण का जो पांचवा चरण है, इसका नाम क्या रखा गया था? संयुक्त राजस्थान संघ। समझ जाना अच्छी तरह, जो राजस्थान एकीकरण है, राजस्थान एकीकरण के पांचवें चरण का नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। समझ जाओगे ना? जो पांचवा चरण है इसका नाम क्या बताओगे? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। पूछा जाए कि इसका निर्माण कब हुआ था? 15 मई 1949। दोस्तों ये निर्माण की तिथि हमेशा याद रखना, पहले से लेकर 7वें तक की जो तिथियां हैं ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। वो पूछेगा आपसे, वो आपको पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण देगा और कहेगा सुमेलित कीजिए, तो वहां ये याद आती है। अच्छा, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था पहले के वीडियो में, है ना? याद रखना। तो जो पांचवा चरण है ये कब बनाया गया था? 15 मई 1949 को। दो बातें क्लियर? नाम तो क्या बताओगे? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। बना कब? तो क्या बताओगे? 15 मई 1949। अच्छा, पूछा जाए कि राजस्थान एकीकरण के पांचवें चरण में कितनी रियासतें थी, तो आप क्या बताओगे? 18। कितनी रियासतें थी दोस्तों? 18। समझ गए अच्छी तरह? चलो दोस्तों एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। समझ अच्छी तरह दोस्तों, जो राजस्थान का पहला चरण था उसमें कितनी रियासतें थी? 4 बताया था मैंने। दूसरे चरण में कितनी रियासतें थी? 9। क्लियर? तीसरे में कितनी थी? 10। चौथे में कितनी थी? 14। और पांचवें में कितनी थी? 18। छठे में कितनी थी? 19। इनको अच्छी तरह याद रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनता है। राजस्थान एकीकरण के पहले चरण में तो 4, दूसरे में 9, तीसरे में 10, चौथे में 14, पांचवें में 18 और छठे में 19 रियासतें थी। याद रखना। तो पूछा जाए कि जो पांचवा चरण है इसमें कितनी रियासतें थी? 18। 3 बातें क्लियर? नाम संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। निर्माण 15 मई 1949। अच्छा साहब, आपकी रियासतें कितनी बताओगे? 18। अच्छा, 18 कैसे बनी? तो आप क्या बताओगे? वृहद राजस्थान संघ की 14 रियासतों में हमने क्या मिला दिया? मत्स्य संघ। समझ जाना, वृहद राजस्थान संघ की 14 रियासतों में हमने क्या मिलाया? मत्स्य संघ। और क्या बनाया? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, मतलब पांचवा चरण। एकदम क्लियर? नाम संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। निर्माण 15 मई 1949। रियासतें 18। 18 कैसे? वृहद राजस्थान संघ की 14 रियासतों में क्या मिला दिया? मत्स्य संघ। और क्या बना दिया? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। अब दोस्तों समझना, बहुत अच्छी बात। अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ये अक्सर आरएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है। मत्स्य संघ का विलय किसमें किया गया? वृहद राजस्थान संघ में। मत्स्य संघ का विलय किसमें किया गया? वृहद राजस्थान संघ में। और पूछा जाए कि वो कौन सी समिति थी, पूछा जाएगा किस समिति के सुझाव पर इस मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान संघ में किया गया, तो आपका आंसर क्या होगा? शंकर राव देव समिति। अगर पूछ लिया जाए कि वृहद राजस्थान संघ में जो मत्स्य संघ का विलय किया गया और पांचवा चरण बनाया गया, तो इसका विलय इसमें किया गया तो किसके सुझाव पर किया गया? शंकर राव देव समिति के सुझाव पर किया गया। क्लियर? अब दोस्तों अगर समिति आ रहा है मतलब साहब इसमें सदस्य होंगे, तो पूछा जाए कि शंकर राव देव समिति में कुल कितने मेंबर थे? 3।
मैंने कहा था ना कि ये प्रश्न अक्सर प्रशासनिक सेवाओं में आरएस में पूछा जाता है कि शंकर राव देव समिति में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। कितने मेंबर थे दोस्तों? 3। अच्छा, 3 मेंबर के नाम पूछे जाए तो आप क्या बताओगे? देखना, पहला मेंबर तो कौन हो गया? शंकर राव। पहला मेंबर तो कौन हो गया? शंकर राव। दूसरा मेंबर का नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे? प्रभुदयाल। क्या बताओगे? प्रभुदयाल। शंकर राव देव समिति में कितने मेंबर हैं? 3। 3 में से पहला तो कौन हो गया? शंकर राव। दूसरा कौन हो गया? प्रभुदयाल। और तीसरे मेंबर का नाम पूछा जाए तो बताओगे आप आर के सिद्धावा। क्या बताओगे आप? आर के सिद्धावा। एकदम क्लियर। एक तो शंकर राव हो गए, एक प्रभुदयाल हो गए, और एक कौन हो गए? आर के सिद्धावा। समझ जाओगे ना अच्छी तरह? फिर समझ जाना, इस मत्स्य संघ का विलय किया गया वृहद राजस्थान संघ में किसके सुझाव पर? शंकर राव देव समिति के सुझाव पर। और शंकर राव देव समिति में कितने मेंबर थे? 3। कौन कौन? शंकर राव, प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा। एकदम क्लियर। अच्छा, पूछा जाएगा कि साहब आपके जो 5वां चरण है, इस 5वें चरण के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? हीरालाल शास्त्री। कौन बनाए गए दोस्तों? हीरालाल शास्त्री। दोस्तों ध्यान रखना, हीरालाल शास्त्री 2 चरण में प्रधानमंत्री रहेंगे। एक तो चौथे के प्रधानमंत्री भी कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और 5वें के प्रधानमंत्री भी कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो प्रश्न क्या बनेगा? निम्न में से वो कौन सा व्यक्ति था जो एकीकरण के दौरान 2 बार प्रधानमंत्री बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री। समझ जाओगे ना? निम्न में से वो कौन व्यक्ति था जो एकीकरण के दौरान 2 बार प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो आंसर क्या होगा? हीरालाल शास्त्री। एकदम क्लियर। अच्छा, अगली बात आप समझना अच्छी तरह, याद है? एकदम क्लियर। फिर दोस्तों बात आती है कि दोस्तों देखो, यहां राज प्रमुख भी हैं और महाराष्ट्र प्रमुख भी हैं, लेकिन दोस्तों यहां एक शब्द नहीं है। कौन सा? उपराज प्रमुख। क्या नहीं है? उपराष्ट्र प्रमुख। इसका मतलब 5वें चरण में राजधानी थी, राष्ट्र प्रमुख थे, महाराष्ट्र प्रमुख थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन क्या नहीं थे? उपराष्ट्र प्रमुख नहीं थे। क्या नहीं थे? उपराष्ट्र प्रमुख नहीं थे। इसका मतलब एकीकरण के 5वें चरण में किसका पद समाप्त कर दिया गया था? उपराष्ट्र प्रमुख का। एकीकरण के 5वें चरण में किसका पद समाप्त कर दिया गया था? उपराष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था। एकदम क्लियर। अब देखो दोस्तों, अगर उपराष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया तो हम दोस्तों इससे पहले पढ़ते हुए आए हैं, हमने पढ़ा था कि जो एकीकरण का 4था चरण है, उस 4थे चरण के प्रधानमंत्री को उपराष्ट्र प्रमुख कौन थे? भीम सिंह कोटा के। बता दें मैंने आपको कि जो एकीकरण का 4था चरण था उसके प्रधानमंत्री उपराष्ट्र प्रमुख कौन थे? महाराव भीम सिंह कोटा के। अब देखो, महाराव भीम सिंह 3रे चरण में उपराष्ट्र प्रमुख रहे, महाराव भीम सिंह 4थे चरण में उपराष्ट्र प्रमुख रहे, महाराव भीम सिंह 2रे चरण में राष्ट्र प्रमुख रहे। समझना, महाराव भीम सिंह 3रे चरण के उपराष्ट्र प्रमुख, 4थे चरण के उपराष्ट्र प्रमुख और 2रे चरण के क्या रहे? राष्ट्र प्रमुख। इसका मतलब राजस्थान एकीकरण के समय सर्वाधिक समय तक या सर्वाधिक बार या 2 बार उपराष्ट्र प्रमुख के पद पर कौन रहा था? महाराव भीम सिंह। एकदम क्लियर। देखो, भीम सिंह से आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 1, राजस्थान एकीकरण का अंतिम उपराष्ट्र प्रमुख किसे कहा जाता है? महाराव भीम सिंह। राजस्थान एकीकरण के समय 2 बार उपराष्ट्र प्रमुख कौन बना? महाराव भीम सिंह। राजस्थान एकीकरण के समय वह कौन सा राजपूत शासक है जो 1 बार तो राष्ट्र प्रमुख और 2 बार उपराष्ट्र प्रमुख बना? तो भी आंसर क्या होगा? भीम सिंह। एक बार फिर समझना अच्छी तरह दोस्तों, राजस्थान एकीकरण का अंतिम उपराष्ट्र प्रमुख किसे कहोगे भैया? भीम सिंह को। एकदम क्लियर। वह कौन राजपूत शासक था जो 2 बार उपराष्ट्र प्रमुख बना या सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्र प्रमुख के पद पर रहा? भीम सिंह। अच्छा, पूछ लिया जाए निम्न में से वह कौन सा राजपूत शासक था जो 1 बार तो राष्ट्र प्रमुख और 2 बार उपराष्ट्र प्रमुख बना?
तो भी आंसर क्या होगा? भीम सिंह। समझ गए दोस्तों? अच्छा, अगली बात समझना। देखो, पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक तो उद्घाटन होगा, लेकिन पांचवें चरण में उद्घाटन भी नहीं होगा। तो पांचवें चरण में दो नए काम हुए। एक तो नया काम क्या हुआ कि उपराष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, एक उद्घाटन की परंपरा को समाप्त कर दिया गया। कौन से चरण में समाप्त कर दिया गया? पांचवें चरण में। एकदम क्लियर? एक बार फिर समझना, राजस्थान एकीकरण का पांचवा चरण क्या कहलाता है? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। निर्माण कब हुआ था? 15 मई 1949। अच्छा दोस्तों, रियासतें कितनी थी? 18। एकदम क्लियर? इनको याद रख लोगे ना अच्छी तरह? मैंने बताया ना, पहले में कितनी? 4, फिर 9, 10, 14, 18 और 19, याद रखना। अच्छा, 18 कैसे बनी? वृहद राजस्थान संघ की 14 रियासतों में क्या मिला दिया? मत्स्य संघ। अच्छा दोस्तों, किसके सुझाव पर मिलाया? शंकर राव देव समिति। शंकर राव देव समिति में कितने मेंबर? 3। कौन कौन? शंकर राव, प्रभुदयाल और आर के सिद्धावा। अच्छा, उपराष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त किया गया कौन से चरण में? पांचवें चरण में। तो एकीकरण के अंतिम उपराष्ट्र प्रमुख कौन कहलाएंगे? भीम सिंह। 2 बार उपराष्ट्र प्रमुख बने कौन? भीम सिंह। और 1 बार राष्ट्र प्रमुख और 2 बार उपराष्ट्र प्रमुख भी कौन बनाए गए थे? भीम सिंह। दोस्तों एकदम क्लियर? उद्घाटन की परंपरा क्या हो जाएगी? समाप्त। कौन से चरण में? पांचवें चरण में। दोस्तों ये तो था राजस्थान एकीकरण का पांचवा चरण। ठीक, हम अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे राजस्थान एकीकरण का छठा चरण। और पूछा जाए कि राजस्थान एकीकरण के छठे चरण का नाम राजस्थान संघ, क्या बताओगे? राजस्थान एकीकरण के छठे चरण का नाम क्या बताओगे? राजस्थान संघ। अच्छा, कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब बनाया गया दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। रियासतें कितनी? 19। कितनी रियासतें? 19। अच्छा, 19 कैसे? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में हमने क्या मिला दिया? सिरोही। क्या मिला दिया दोस्तों? सिरोही। मतलब संयुक्त वृहद राजस्थान संघ की 18 रियासतों में सिरोही को मिलाकर हमने क्या बना दिया? छठा चरण। और नाम क्या रखा? राजस्थान संघ। एकदम क्लियर? दोस्तों मैंने पहले भी कहा था ना कि चौथे चरण से 3 चीजें चेंज नहीं होगी। राजधानी, राज प्रमुख और महाराष्ट्र प्रमुख। वही बात, राजधानी वही क्या रहेगी? जयपुर। राज प्रमुख कौन रहेंगे? सवाई मान सिंह। महाराष्ट्र प्रमुख कौन रहेंगे? महाराणा भूपाल सिंह। और प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? हीरालाल शास्त्री। मैंने कहा था ना कि चौथे चरण, पांचवें चरण, चौथे चरण और पांचवें चरण के प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? हीरालाल शास्त्री। एकदम क्लियर? अब आगे की बात समझना दोस्तों। एकदम क्लियर? देखो, 2 चीज बता रहा हूं मैं आपको। पहली बात दोस्तों, जो सिरोही है ना, इस सिरोही को हमने मिलाया संयुक्त वृहद राजस्थान संघ में। क्लियर? लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, हमने पूरे सिरोही को नहीं मिलाया। इसी सिरोही का एक क्षेत्र था आबू। कौन सा क्षेत्र था? आबू। और एक क्षेत्र था देलवाड़ा। कौन सा था दोस्तों? देलवाड़ा। एक तो था आबू और एक था देलवाड़ा। इस आबू देलवाड़ा को दोस्तों साहब आपके हमने क्या किया? छोड़ दिया। अर्थात हमने ये दोनों क्षेत्र नहीं मिलाए। इन दोनों क्षेत्रों को छोड़कर जो शेष सिरोही था वो मिला लिया। मतलब एकीकरण के छठे चरण में सिरोही तो मिलाया गया, लेकिन पूरा सिरोही नहीं मिलाया गया। तो आधा सिरोही मिलाया गया। क्या नहीं मिलाया गया? एक तो आबू नहीं मिलाया गया और एक क्या नहीं मिलाया गया? देलवाड़ा। आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, आबू और देलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही को मिलाया गया। कहां मिलाया गया दोस्तों? आपके छठे चरण में। अब दोस्तों ये जो आबू देलवाड़ा है ना, इन दोनों को मिलाया जाएगा 1 नवंबर 1956 को। जो आबू देलवाड़ा है, इन्हें हम राजस्थान में कब मिलाएंगे? 1 नवंबर 1956 को। अब देखो सब समझना दोस्तों, बहुत अच्छी बात, हमने आधा सिरोही मिलाया कब? 26 जनवरी 1950। आधा सिरोही कब मिलाया? 1 नवंबर 1956। इसका मतलब जो सिरोही रियासत है, ये एकमात्र ऐसी रियासत बनेगी जो कितने चरणों में मिलाई गई थी? 2 चरणों में।
सिरोही रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका एकीकरण कितने चरणों में होगा? 2 चरणों में। समझ जाओगे ना। आधा सिरोही कब मिलाया? 26 जनवरी को। और आधा कब मिलाया? 1 नवंबर को। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? निम्न में से वह कौन सी रियासत है जो 2 चरणों में राजस्थान में मिलाई गई थी? आपका आंसर क्या होगा? सिरोही। एकदम क्लियर। दोस्तों समझना, 2 सितंबर 2018 को 2 सितंबर 2018-19 को साहब आपके एग्जाम हुआ था दोस्तों। 2 सितंबर 2019 को एग्जाम हुआ था दोस्तों आपके एचएम का। ठीक, 2 सितंबर 2019 को दोस्तों एचएम का एग्जाम हुआ था और उस एचएम के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वह कौन सी रियासत है जो 2 चरणों में राजस्थान में मिलाई गई थी? तो आपका आंसर क्या था दोस्तों? सिरोही। समझ जाओगे दोस्तों। अब अगली बात, जो हीरालाल शास्त्री हैं इन्हें मैंने लिखा प्रधानमंत्री। अब दोस्तों समझना कि 26 जनवरी 1950 को 2 काम हुए। पहला काम तो क्या हुआ कि साहब राजस्थान एकीकरण का 6ठा चरण बनाया गया, और दूसरा काम क्या हुआ कि इसी दिन देश का संविधान लागू हुआ। इसी दिन क्या हुआ? देश का संविधान लागू हुआ। और जब देश का संविधान लागू हुआ तो भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र का मतलब क्या होगा कि साहब आपके अगर देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत ना हो और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो तो क्या कहलाएगा? गणतंत्र। अब जब गणतंत्र, भारत को गणतंत्र बनाया गया तो साहब आपके इसके साथ क्या किया गया कि राज्यों से प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। समझ अच्छी तरह। जब भारत को गणतंत्र बनाया गया तो क्या हुआ कि राज्यों से प्रधानमंत्री का पद क्या कर दिया गया? समाप्त। और जब राज्यों से प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया तो अब जो प्रधानमंत्री का पद है ये तो किसके लिए बना दिया गया? देश के लिए। क्लियर। और इस जो राज्यों के प्रधानमंत्री थे, अब इन्हें प्रधानमंत्री ना कहकर क्या कहा जाएगा? मुख्यमंत्री। क्या कहा जाएगा दोस्तों? मुख्यमंत्री। एकदम क्लियर। अब इसका मतलब जो हीरालाल शास्त्री हैं ये 6ठे चरण में प्रधानमंत्री नहीं कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? मुख्यमंत्री कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? मुख्यमंत्री कहलाएंगे। इसका मतलब राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद कब सृजित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। एकदम क्लियर। अब दोस्तों मुख्यमंत्री भी 2 प्रकार से बनते हैं। अगर मुख्यमंत्री के निर्वाचन में जनता की भूमिका हो तो निर्वाचित मुख्यमंत्री, और अगर मुख्यमंत्री के निर्वाचन में जनता की भूमिका ना हो तो मनोनीत मुख्यमंत्री। तो चूंकि हीरालाल शास्त्री के निर्वाचन में जनता की भूमिका नहीं थी तो अब इन्हें हम क्या बोलेंगे? मनोनीत मुख्यमंत्री। क्या बोलेंगे दोस्तों? मनोनीत मुख्यमंत्री। अब इसका मतलब राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री कौन हुआ? हीरालाल शास्त्री। कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। कौन से चरण में? 6ठे चरण में। तो मतलब हीरालाल शास्त्री एक ऐसे राजनेता रहे हैं जो 2 बार तो बने प्रधानमंत्री और 1 बार बने मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री भी कौन से बने? मनोनीत मुख्यमंत्री। तो राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री कौन हुआ? हीरालाल शास्त्री। एकदम क्लियर। एक बार फिर मैं समझा रहा हूं। 6ठा चरण नाम क्या होगा? राजस्थान संघ। कब बनाया गया? 26 जनवरी 1950। रियासतें 19 कैसे बनेगी? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ प्लस सिरोही। सिरोही कितने चरणों में मिलाई गई? 2 चरणों में। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? एचएम के एग्जाम में 2019 में। बाकी सब सेम रहेगा। राजधानी जयपुर, राज प्रमुख सवाई मान सिंह, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अब मुख्यमंत्री। और राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हीरालाल शास्त्री। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था राजस्थान एकीकरण का 5वां चरण और 6ठा चरण। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि काव्य क्लासेस का आज का ये प्रयास आपको सार्थक लगा होगा। अगर दोस्तों आपको हमारा प्रयास सार्थक लग रहा हो, हमारी टीम का, हमारे साथियों के प्रयास आपको सार्थक लग रहे हो, तो प्लीज हमारे प्रयासों को गति दीजिए।
अधिक से अधिक संख्या में काव्य क्लासेस के वीडियो को शेयर करें, उन पे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपके द्वारा किया गया शेयर किसी न किसी विद्यार्थी के भविष्य का एक आधार बन सकता है। अगर दोस्तों आपने काव्य क्लासेस की वीडियो को शेयर किया और हमारे माध्यम से और आपके सहयोग से अगर किसी विद्यार्थी का भविष्य बनता है, तो उम्मीद करिए, विश्वास रखिए, आप उन विद्यार्थियों के लिए इस धरती पर ईश्वर तुल्य हैं। धन्यवाद दोस्तों।